नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है लाडली पर लड़ाई। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर घमासान छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो इस योजना को बंद कराना चाहते हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हार के डर से इस तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह की पोस्ट का असर आधी आबादी पर कितना पड़ेगा। क्या बीजेपी दिग्विजय सिंह की पोस्ट का फायदा उठा पाएगी? इस बार महिला वोटर्स को साधने में कौन कामयाब होगा? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि आचार संहिता लगती ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं, तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना। सीएम शिवराज का ये बयान और इस बयान पर दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट। अब इस पोस्ट पर बीडी शर्मा का बयान। लाडली बहना योजना को बंद करने का कुचक्र और षड्यंत्र ये दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कहता है। अगर अब भी माजरा समझ नहीं आया तो इसे यूं समझिए कि महिला वोटर्स को लेकर फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल हुआ यूं कि शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि वो उनके खाते में चुपके से पैसे डाल देंगे। बस फिर क्या था, दिग्विजय सिंह ने चुनाव आचार संहिता की आड़ लेते हुए पोस्ट करके शिवराज सिंह को घेरने की कोशिश की। भ्रष्टाचार का आरोप बढ़ दिया। चुनाव आयोग से भी सवाल कर दिया कि क्या वो इस पर संज्ञान लेगी। अब जैसे ही दिग्विजय ने बात किया तो सीएम शिवराज समेत प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी सामने आ गए। अब आरोप लगा दिया कि दिग्विजय लाडली बहना योजना को बंद करवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि प्रदेश की महिलाएं सशक्त बने। इनने तो अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डालेगा, हाँ डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। इस ट्वीट के अंदर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका संज्ञान लेगा और लाडली बहना योजना को बंद करने का कुचक्र और षड्यंत्र हमारी उन बहनों को क्यों 1250 रुपए मिल रहा है जो 3000 तक जाएगा, ये दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट कहता है। दिग्विजय घेरने तो गए थे बीजेपी को, लेकिन अब उनका ही पोस्ट उनके साथ साथ कांग्रेस पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस को महिला सशक्तिकरण का विरोधी बता रही है। अब बीजेपी के हमले का कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस आचार संहिता की बात कर रही है, साथ ही ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी महिला वोटर्स को गुमराह कर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उन्होंने स्वयं मान लिया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है और इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि लाडली बहना का सम्मान नहीं होगा। और उनका शिवराज जी, अभी 9 तारीख को आचार संहिता लगी और आपने 10 को क्या लाडली बहना के खाते में डाले? 19 साल आपको याद नहीं आई और अब आप ये घड़ियाली आंसू बहाने का काम ना करें। कुल मिलाकर शिवराज सरकार की मास्टर स्ट्रोक माने जाने वाली लाडली बहना योजना पर फिर से सियासत गरमा रही है। पूरी जद्दोजहद महिला वोट बैंक को साधने की है। बीजेपी पहले ही इस योजना को लाकर महिलाओं को रिझाने का काम कर चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह का पोस्ट कांग्रेस पर फिर से भारी पड़ सकता है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस पोस्ट के सहारे महिलाओं तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केदार सिरोही, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता हैं और राजीव खंडेलवाल वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। दिग्विजय सिंह जी का दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी कह रही है कि आप लाडली बहना योजना को बंद करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। भाजपा को धोबी पछाड़ा मारा उन्होंने। जब दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं भाजपा को धोबी पछाड़ा लगता है, तो वो तो गुमराह करने, हर बात को दूसरे डायरेक्शन में ले जाने में उनके पास महारत है। ये
शिवराज जी का बयान सुन रहा था, देखिए इनकी कथनी और करनी में कितना है। इन्होंने कहा ऑन गोइंग स्कीम को कोई बंद नहीं कर सकता। अरे जी यही तो हम कह रहे थे, किसान कर्ज माफी को बंद क्यों कर दी? 27 लाख किसानों को जिनका हमने कर्जा माफ किया था, उस स्कीम को क्यों बंद कर दिया? 100 यूनिट वाला मामला क्यों कर दिया? तो जो बात सवाल ये है, देखिए उन्होंने आचार संहिता का कहा, ये जो बात घुमा फिरा के अलग डायरेक्शन में जो भाजपा ले जाना चाह रही, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, चौकसे साहब कुछ भी नहीं। आप बताइए कि वो दिग्विजय सिंह जी जो न्याय योजना के माध्यम से 72,000 रुपए हर घर पहुंचाने के लिए प्रयासरत वाली बात कर रहे थे, जब हमारी पिछली बार जो हमारा केंद्र का मैनिफेस्टो आया था, हम 1500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, गैस की टंकी 500 रुपए में करने की बात कर रहे हैं, हमने जो निराश्रितों के ऊपर जो जिस तरह का जो पेंशन है बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, उनकी बात कर रहे हैं, हम बच्चियों के लिए, स्टूडेंट के लिए 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे लोगों को बहुत स्पष्ट है कि जब तक जेब में पैसा नहीं जाएगा, जब तक आम जनता की जेब में पैसा नहीं जाएगा, इकोनॉमी का जो मॉडल है वो सक्सेसफुली ड्रिवन नहीं करेगा। ये आप और हम सब जानते हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। वो उनकी इस सोच से भाजपा को तकलीफ, भाजपा के पास कुछ बचा नहीं। ये कह रहे हैं कि वो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, ये बात करेंगे। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि चुपके से, केदार जी वो कह रहे हैं चुपके से हम खातों में पैसे डाल देंगे, अरे चुपके तो से क्यों डालना? अरे आप क्या झांसे में फंस गए क्या? उन्होंने दाव चला, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। भाई जब तो वो योजना है ना, तो उसमें तो यदि वो डालेंगे भी तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करेगा। हम लोगों को आपत्ति नहीं। ये जो मीठे और गुमराह वाले शब्द चुपके से क्यों डालोगे? आप सरकार हो या चोर हो? आपने विधायक खरीद लिए होंगे चुपके से, जनता का मत नहीं खरीदने देंगे, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये वो दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पंचायत में सबसे ज्यादा अधिकार दिए, जो पैरवी करते। आज हम जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं समूचे विकास की, समूचे के अधिकार की। लेकिन सिरोही जी यदि वो चुपके से डालें, खुलेआम डालें, आपको तो समर्थन करना चाहिए था कि डालिए, खुलेआम डालिए। नहीं, चुपके से क्यों डालेंगे? आपको ऐसा कौन सा डर है जो चुपके से डालोगे? सरकार का पैसा है, आप भाजपा के खातों से डालोगे क्या? आप उसमें भी वोट की मार्केटिंग। चलिए जवाब ले लेते हैं प्रियंका जी, चुपके से क्यों डालना? खुलेआम डालिए, जब योजना है सरकार की लागू है। और इसी तरह से कर्ज माफी की योजना थी, आपने क्यों बंद कर दी? 100 यूनिट बिजली फ्री की योजना थी, क्यों बंद कर दिया आपने? सबसे पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र के केदार भाई जी को मेरी तरफ से सादर नमन। ये मेरे ही क्षेत्र के हैं। आज बड़ा अच्छा लगा कि इनसे आमना सामना आपके टीवी के माध्यम से हो गया, तो मैं इनको जवाब दे दूं। ऑन गोइंग स्कीम्स को बंद करने का जो कमाल है वो इनकी पार्टी मुझसे बेहतर जानती है। संबल योजना को ये बंद करते हैं, तीर्थ दर्शन योजना को ये लोग बंद करते हैं, और तो और ग्रामीणों का जो नुकसान कर सकते थे वो इन्होंने और इनके विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में भरपूर किया है। तो ये खुद की करनी, और आज जो 4 दिन से ये जो हमारी विधानसभा में आए हैं, ये बाहर से हैं, अभी पहले तो कभी इनको हमारे क्षेत्र में देखा नहीं, तो मैं इसलिए कुछ ज्यादा भाई साहब के ऊपर कमेंट आप व्यक्तिगत नहीं करूँगी। तो पार्टी की बात करिए। हाँ कुछ, हाँ मैं वही पार्टी की बात, मैं विधानसभा की नहीं करता। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी कथनी करने में कितना भेद है, ये मुझसे बेहतर कौन बता सकता है। तो जो ऑन गोइंग स्कीम्स को बंद करने का आप लोग जो बात करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, ये महारत आपकी पार्टी को हासिल है। और जो तथाकथित महिला सम्मान की आप बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र में और प्रदेश में आपकी रही। और महिलाओं की स्थिति 2003 तक क्या थी, अगर आप वास्तविक तौर पे निष्पक्ष होकर के आकलन करेंगे तो आपका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। भाई साहब आप इतना चिल्लाएंगे नहीं। और बात आती है धोबी पछाड़ की, है ये तो यह राजनीति हो रही है, कुश्ती नहीं। तो ना यहाँ हम ताल ठोकने बैठे हैं, ना अभद्र इशारे में बात करने के लिए। तो बेहतर होगा कि आप इन सब चीजों पे, मुद्दे पे अगर हम बात करें तो निष्पक्ष होकर के करें। और आप खुद मुझे इस बात का आंसर कीजिए कि अगर आप लोग सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी में थे और सबसे ज्यादा मौका जब आप लोगों को दिया गया था, 2003 तक आपके पास सत्ता थी, दिग्विजय सिंह जी आपके मुख्यमंत्री रहे, इस चीज से तो आप इनकार नहीं करेंगे। तब महिलाओं के लिए जो आप 1500 रुपए की बातें कर रहे हैं, चलिए 1500 नहीं, उस जमाने के अनुसार आप 500, 700, 1000 जो देना चाहते थे वो दे सकते थे, कोई ने आपको रोका नहीं था।
आप बात करते हैं नारी सम्मान की, तो आपके माध्यम से ही आज मैं प्रियंका पत्रकार जी, माध्यम से वो पूछना जो चाहूंगी, सवाल उठाए एक उन्होंने, प्रियंका जी 2 सवाल मैं उठाए वही कह रही उन्होंने हूँ। कि जिस तरह वही आप मैं कह रही आपको ऑन गोइंग जवाब देती स्कीम है लाडली बहना योजना, जी। तो ये ट्वीट करने की क्या जरूरत थी कि चुपके से डाल देंगे? वो तो योजना है, तो आपकी ये कोई तो रोक नहीं रहा देखिए चुनाव आयोग। क्या है तो क्या आप कि जो भ्रम फैलाना विवेक- चाहते हैं? जो और दूसरा उन्होंने जो एक- सवाल उठाए थे, मैं चाहूंगा उसके भी जवाब दे दें कि आपने कर्ज माफी की योजना क्यों बंद की? जी हम वही बता रहे हैं, कर्ज माफी की योजना बंद हमने नहीं करी। कर्ज माफी का इन्होंने सिर्फ जुमला गढ़ा था, जो इन्होंने किया ही नहीं था, सिर्फ जुमला गढ़ा था। तो बंद करने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता अगर किसान डिफॉल्टर इन्हीं के कारण हुए। दूसरी चीज जो बात करते हैं ये लोग ऑनगोइंग स्कीम्स को बंद करने की, तो ऑनगोइंग स्कीम ही कन्यादान योजना थी, निकाह योजना थी, और ऑनगोइंग स्कीम ही आपकी संबल योजना थी। और भी जो स्कीम्स की हम बात करते जो इन्होंने बंद करी थी वो भी ऑनगोइंग स्कीम ही थी। दूसरी चीज इनकी विवेक शून्यता जो है, आजकल हम कहें तो दिग्विजय सिंह जी तो भयंकर फुल फॉर्म ट्रेंड में चल रहे हैं अपनी बकलोलबाजी को लेकर के। तो कभी पीएफआई पे उटपटांग बयानबाजी करते हैं और आज उन्होंने लाडली बहना पे, जब ऑनगोइंग स्कीम है और वरिष्ठ नेता हैं तो उनको तो इस प्रकार का ट्वीट करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों किया है उन्होंने? ये तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए ना जा करके कि वो इस प्रकार के ट्वीट या उटपटांग बयानबाजियां क्यों करते हैं। चलिए जवाब ले लेंगे। राजीव जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, फिर दूसरे दौर में लौट रहा हूं प्रियंका जी आपके पास। राजीव जी, बीजेपी ने एक फिरकी बाल फेंकी और दिग्विजय सिंह उसमें उलझ गए, क्या क्लीन बोल्ड हो गए? उन्होंने कहा चुपके से राशि डाल देंगे, एक योजना है वो तो चलती रहेगी, जैसा बीजेपी चाहती है। उस गेम में फंस गई है क्या कांग्रेस? ये टेस्ट मैच के पहले ब्रजेश जी शो मैच होते हैं ना, चल रहा है, शो मैच हुए थे अभी तो टेस्ट मैच के पहले शो मैच होते हैं ना जी। ये शो मैच है। एक्चुअली में जो योजना है, यदि आप इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है उसमें उन्होंने कि योजना जो सैंक्शनड योजना है वो कंटिन्यू रहेंगी। हाँ, उसमें नए हितग्राही नहीं जोड़े जाएंगे, इसलिए दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं उसका कोई रिलेवेंसी नहीं लगती मुझे, और सिर्फ ये शो के मैच टाइप से ये है। एक बात जरूर है कि मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी जिन्हों जो मामा के रूप में जो प्रसिद्ध हो चुके हैं, उसकी ताड़ कांग्रेस तोड़ पाने के पहले ही शिवराज ने दूसरा अपने को बनाया है, प्रदेश के लोगों के बीच में एक भाई के रूप में एक अपने को स्थापित करने का प्रयास किया लाडली बहना योजना के माध्यम से। तो उसकी भी काट प्रदेश को कांग्रेस को नहीं दिख रही है, और वो प्रदेश के माई बाप बनने का कोई भी ऐसा उनके पास हथियार नहीं आ रहा है जिससे वो शिवराज सिंह के मामा और भाई की काट को बता सकें। और ये सिर्फ ये जो तो जब उनके पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है, काट ही नहीं है राजीव जी, तो फिर ये चाल चलने की जरूरत क्या थी जिसमें वो फंस जाएं कि हम चुपके से पैसा डाल देंगे? ये शो मैच है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये शो मैच हो, टेस्ट मैच के पहले प्रैक्टिस मैच किया जाता है ना, ये प्रैक्टिस मैच में दोनों के ट्वीट्स हैं, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं इसका महत्व। क्योंकि तकनीकी रूप से यदि आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के जवाब तो ये तो दिग्विजय सिंह भी बड़े नेता हैं, चाणक्य माने जाते हैं कांग्रेस में, 10 साल सीएम रहे, उन्हें नहीं पता क्या? क्यों ट्वीट कर दिया उन्होंने? शो मैच में यदि किसी ने बॉल फेंकी है तो बैटिंग तो करना पड़ेगा, कोई बैटिंग कर रहा है तो बॉल तो फेंकेगा। नहीं, कई बार छोड़ भी देते हैं ना खाली बॉल, जाने दीजिए। केदार जी फंस गए हैं झांसे में, जो दाव चला, सियासी दाव चला, शिवराज जी ने एक ट्वीट करके दिग्विजय सिंह उस जाल में उलझ गए, कांग्रेस को सफाई देने के लिए खड़ा कर दिया। आज अपन डिबेट नहीं करते ना, देखिए डिबेट का मौका दिया। भाजपा बहुत बुरी तरीके से उलझी है। अब बात अगर बाल की खाल निकाले, नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने लाडली का जिक्र नहीं किया पूरे भोपाल में। मेरी बहन हो सकता है उस दिन उस रैली में नहीं गई थी, मुझे किसी ने अभी बताया फोन लगा के कि बहन ज्यादा भाजपा में रैली वैली में जाती नहीं, बस यहाँ से ही पढ़ के बोल देती हैं। तो नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस योजना का नाम नहीं लिया। मामा की खंडेलवाल साहब आप तो वरिष्ठ नेता हैं, जिनका इतनी चिंता करती है कि बहन कहाँ है, यही बहन के लिए पर्याप्त है कि सारे बहनों की निगरानी में रहती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा ही है, प्रदेश की बात कर रहे हैं आप दोनों, अपनी विधानसभा की राजनीति साध रहे हैं यहाँ से। ये बात है कि आपके पास विधानसभा तो मेरे लिए बोल भी आ रहा है, आपकी बात है, सोचने वाली बात है कि बहन के ऊपर इतनी निगरानी रहती है। अपने क्षेत्र में नंबर बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज, पार्टी का जवाब दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ चौकसे साहब, जब नेता की बात आ रही है तो भाजपा ने उनको सीरियस नहीं लिया,
उनको चौथी बार वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। खंडेलवाल साहब मेरे से काफी सीनियर व्यक्ति हैं। उसके बाद में उनकी टिकट काटने की भी खबरें आपकी चैनल ने चलाई, मेरी कोई खबरें तो बहुत सारी आती है ना केदार जी, लेकिन अब तो टिकट तय हो गया, उनकी काट दी है। राजीव जी कह रहे हैं आपके पास आज श्राद्ध पक्ष खत्म हो गया। जो सनातन को गालियां देती है पार्टी, हमेशा सनातन को लज्जित करती है पार्टी, आज ये श्राद्ध के पीछे प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। प्रियंका जी प्लीज आ रहा हूँ मैं आपके पास, फिर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी डिस्टर्ब करेंगे, अच्छी डिबेट नहीं हो पाएगी। प्लीज केदार भाई साहब आ जाने दीजिए, प्रियंका जी बात आ जाने दीजिए। म्यूजिक चला लो जी, जनता म्यूजिक पसंद कर लेगी इस चेपे से। तो मैं ये केदार कह रहा हूँ कि भाजपा खुद उनको सीरियस लीडर नहीं ले रही है। भाजपा ने उनका नाम नहीं दिया, आज भी उनको फ्रंट फेस नहीं है, उनकी जगह दूसरे लोगों को कर रहे थे। इनने एक समूह बना के दबाव डाल के अपनी राजनीति बचा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं फिर नहीं बोलने दूंगा। तभी आवाज बंद होगी, अब मैं इनको भी नहीं बोलने दे रहा हूँ। अरे प्रियंका जी मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, आप अपने समय में कटौती कर रही हैं। बहन जी को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों की करतूत निकालती है। यही समझ में नहीं है कि कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को सुना जाए। एक एक करके बोलिए प्लीज, आ जाने दीजिए ना उनकी बात में, आपको पूरा मौका दूंगा। देखिए जिसके पास चेहरे नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, लोग नहीं है, आज प्रियंका जी शामिल हो गए। मैं आपकी नीति नियत बता रहा हूँ। भाजपा महिला विरोधी थी, विरोधी है और रहेगी। विरोधी और आपके सापेक्ष होने का भी है। वही बात कर रहे हैं कि आज तक आप लोगों ने महिला विरोधी हरकत करने वालों के ऊपर कोई पार्टी का कार्रवाई नहीं करी। महिला विरोधी रही है, महिलाओं के पक्ष में कभी नहीं रही है। वो महिलाओं को सिर्फ घर तक रखना चाहती है, महिलाओं को अधिकार देना चाहती है। इसी कारण जब चुनाव आता है तो केदार तौर पे आते हैं, लेकिन केदार जी एक और छोटा सा सवाल है मेरा कि वो कह रही है संबल योजना आपने बंद कर दी थी, कोई बंद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आपने एक को भी राशि नहीं दी। यदि ये मैसेज देने में बीजेपी सफल रही कि आप लाडली बहना योजना बंद कर देंगे तो आपका नुकसान होगा, और उसमें दिग्विजय सिंह ने भी एक आगे कदम बढ़ा दिया। हम लाडली योजना में पैसा बढ़ाएंगे 5,000 रुपए तक, कोई नहीं रोक रहा। ये तो आपकी पार्टी ने नहीं कहा, 1500 की बात कर रहे हैं। इनने काफी हमारी की, शिवराज जी ने काफी हमारी की। आप इनसे पूछो कि महिलाओं की जब हमारी बच्चियों की शादी होती थी, इनके समय हमने 50,000 रुपए कर दिए। फिर बंद करिए थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन केदार जी ये आपकी पार्टी का स्टैंड है क्या कि 5,000 कर देंगे? वो तो 10,000 तक करने की बात कर, जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे 5,000 तक देंगे हम, बंद करने की बात नहीं है। ठीक है, हम तो दिनों दिन ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, हम ग्रेजुअली सभी चीजों में बढ़ाएंगे। 5,000, 6,000, 7,000 पैसा आता जाएगा, लोगों के पास आता जाएगा। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप सिर्फ भ्रम फैला रही हैं प्रियंका जी। जब वो ऑन गोइंग स्कीम है तो बंद करने की बात ही नहीं है, लेकिन आपने एक ट्वीट पकड़ा और कहा कि कांग्रेस इसको बंद करना चाहती है। चौकसे जी एक बात पूरी कर लूं मैं, एक बात। चलिए 30 सेकंड में दीजिए। पहले मेरी सुन लीजिए, फिर आप अपना बोलते रहिएगा। जी बोलिए। आपके पास में राजस्थान है, बोलने नहीं दिया इसलिए मैं भी बीच में बोलता रहूंगा। अब मैं ये बता रहा हूँ केदार जी कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जो अपराध समय नहीं है, देख लीजिए 36 जिलों में 33 जिलों में 33% दुष्कर्म के मामले। केदार जी खबर है, केदार जी छत्तीसगढ़ है और आपके पास में और भी स्टेट थे। आप वहाँ पर 1500 और 1,000 और 15,000 की बात कर सकते थे। वहाँ पे क्या बहनें नहीं निवास करती हैं? वहाँ पे क्या बहनों का सम्मान नहीं है क्या वहाँ पर आप लोग अगर बहनों को सम्मान देने की बात करते हैं तो लाडली बहनों का बेनिफिट आप अपने दूसरे प्रदेशों में दे सकते थे। हमारी सरकार कितने अच्छे से चल रही है, लोगों के हित में चल रही है, जन कल्याणकारी फैसले ले रही है, युवा खुश है, किसानों को बोनस दिया जा रहा है। आपकी सरकार ने हमारा बोनस बंद किया है, हमारे किसानों को मारा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए, उनकी फसल को लूटा है। दोनों एक ही क्षेत्र के लोग हैं। कि आप लोग सुनना, सत्य सुनना ही नहीं चाहते। कर्नाटक इलेक्शन आप लोगों ने जीता, वहाँ पे लाडली बहनों को फायदा दे देते। 15 लाख का क्या हुआ? आपने 2014 का जीता, 15 लाख का क्या हुआ? 15 लाख का लीजिए बहन, आपके आया क्या? 15 लाख आया क्या आपके खाते में? चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की एक बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवराज सिंह चौहान ने एक दाव चला और एक फिर की बाल फेंकी, शायद दिग्विजय सिंह उसके चक्कर में फंस गए।
और एक ऐसा ट्वीट कर बैठे जिससे कांग्रेस को सफाई देना पड़ रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना को बंद करने की उनकी कोई मंशा नहीं है, वो तो उसमें राशि बढ़ाना चाहते। लेकिन ये दाव क्या सिर्फ इसलिए चला है कि एक महिलाओं में, लाडली बहनों में एक बात का संदेश चला जाए कि कांग्रेस आएगी तो योजना बंद कर देगी। अब ये संदेश कितना कारगर होगा और कांग्रेस इसकी सफाई किस तरह से देगी और अपने पाले में लाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये दाव फिलहाल सियासी सुर्खियां बटोर रहा है। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।